हाँ जी, वेलकम टू एयर मैथ्स जोन। पिछली वीडियो हमारी क्या हुई थी, कट हो गई थी बीच में से कुछ इश्यूज़ की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से। तो हम हमारी पिछली वीडियो में बाइसेक्शन मेथड कर रहे थे, आज हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने इसमें क्या बताया था कि आपको दो ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जिस पर फंक्शन की वैल्यू का अपोजिट साइन आए, जैसे इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव आए थे। फिर जिनके बीच पर हमारे फंक्शन की वैल्यू का अपोजिट साइन आया था तो उसको हमने प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। दिस इज़ द बाइसेक्शन मेथड्स फॉर्मूला। तो उससे हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का रूट आएगा, उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फिर वो देखनी है नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो जैसे कि ये किया हमने, वो नेगेटिव आ गई और हमने इन दोनों में से वो उठाया जिससे इसका अपोजिट साइन था। ये नेगेटिव है मतलब हमने पॉजिटिव वाला उठाया, फिर हमारा रूट इन दोनों के बीच में लाई कर गया और फिर से वही बाइसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाया और उससे हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन का रूट ये आ गया। इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहे तो हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक का रूट निकाला था और हमारी वीडियो बीच में कट हो गई थी। तो अब हमने 0.625 पर वैल्यू निकाली। आप निकालना, ये आ जाएगी -0. आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी इस पेपर में कैलकुलेटर जो होता है वो अलाउड होता है, ठीक है। तो ये भी आ गई हमारे पास नेगेटिव और हमने इन दोनों में से जो पॉजिटिव है वो उठाया, तो मतलब 0.75 वाला उठाया और वो आया हमारा पॉजिटिव। अब हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का रूट निकाला, वो आया 0.625 प्लस 0.75/2। तो ये वैल्यू आ गई जी आपके पास 0.6875। क्लियर है। तो आपके पास x4 तक आ गया। अब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो आपने निकालनी है वैल्यू 0.6875 पर। मैंने ये सारी वैल्यूज़ निकाल कर रखी हुई हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू 4375 और ये भी आई नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव तो हम पॉजिटिव वैल्यू वाली उठाएंगे, तो f ऑफ 0.75 हमारा पॉजिटिव था, ठीक है। तो अब हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन का रूट निकाल लेंगे, वो आया 0.6875 प्लस 0.75/2। तो ये आ गया आपके पास 0.71875, ठीक है। क्लियर। अब हम इस पर वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 0.71875। तो इसकी वैल्यू आई जी आपके पास -0.04589। इतनी दूर तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी पॉइंट्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे पॉइंट्स ही लिखने हैं। मैंने एक बार पूरे पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि ये आ गई आपके पास नेगेटिव और इन दोनों में से पॉजिटिव कौन था, 0.75, तो वो पॉजिटिव था। अब हम x6 निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करके और बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू 0.734375। ये कैलकुलेशंस मैंने कर रखी हैं पहले ही। अब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0.734375। तो इस पर जो वैल्यू आई है वो बहुत बड़ी आई है एक्चुअली, तो घबराना नहीं है देख के, कई बार इतनी बड़ी वैल्यू देख कर ही हम घबरा जाते हैं। 40625, इतनी बड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 5-6 पॉइंट्स तक लिखिए। यानी कि ये हमारी पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है तो हमने नेगेटिव वाली लेनी है। नेगेटिव किस पर थी, इस पर। तो f ऑफ 0.71875 वो हमारा नेगेटिव था। तो x7 आया हमारा। देखो पिछले रूट्स में देखो हमारा पहला पॉइंट मैच हो गया, पॉइंट के बाद का पहला अक्षर, इसका भी 0.7 था, इसका भी 0.7 आ गया है ना। तो मतलब हमारा एक पॉइंट तो मैच हो गया। तो आगे निकालते हैं 0.71875, इसको और इसको ऐड किया, प्लस 0.734375 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया जी आपका 0.7265625। और इसी तरह से आप कंटिन्यू 2-3 अप्रोक्सीमेशन अब तो बहुत पास आने लग गए हैं। 0.71 आया था, फिर 0.73 आया, फिर
2 आया, दैट मीन्स हम रूट के बहुत पास पास ही घूम रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारा रूट है वो 0.72 या 73 इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा। आप इसी तरह से x8 निकालिए, x9 निकालिए और लगभग 10 अप्रॉक्सीमेशंस में ये जो है हमारा रूट निकल जाता है। यहाँ तक जाकर हमारा रूट जो है काफ़ी हम एग्जैक्ट रूट के पास पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही हमारा पॉइंट्स के बाद, जैसे एक पॉइंट मैच हो गया ना हमारा, तो 2 या 3 अक्षर मैच हो जाए ना पॉइंट के बाद, तो हम कह देंगे दिस इज़ अ अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो दैट विल बी द आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।